आसना कस्बे के अंदर में जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। लोगों ने चुन लिया, उन लोगों को चुन लिया जिन्होंने कभी काम नहीं करके दिया। पिछले कार्यकाल के अंदर में भी जो चेयरमैन रहे हैं, पूरे 5 साल का पीरियड रह गया है। पूरे 5 साल के लोगों के पूरे 5 साल के बीच में लोग तरसते रहे कार्य को लेके। आज की पोजीशन भी ये है कि डासने कस्बे के जो मेन एंट्री हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और डासने की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। डासने के लोगों को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को चुनिए जो विकास की बात करते हों, जो काम की बात करते हों, जो काम के लिए बात करते हों। समाज सेवी के रूप में मैंने मदद की, जो बेवा औरतें हैं उनकी हेल्प करी, सिलाई मशीन वगैरह वितरण कराई, उनको जॉब दिलाने का काम किया। जो बच्चियां जवान हो गई थी, हमने तकरीबन 21 लड़कियों की हमने शादियां कराई और शादियां हमने अपने समाज के ही नहीं, मुसलमानों की नहीं, उसमें हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में थे। तकरीबन हमने 21 लड़कियों की शादी कराई, जिसके अंदर में हमारी 19 लड़कियां जो हैं मुसलमानों में से थी और 3 लड़कियां हमारी गैर मुस्लिमों में से थी। मैं चेयरमैनी की तैयारी कर रहा हूँ 2020 से। जब हिंदुस्तान के अंदर में लॉकडाउन लग गया था, जब लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे, तो उस दौर से ही मैं लोगों के बीच में रहकर, लोगों की बात, लोगों की समस्याओं सुनकर, लोगों को सहयोग देकर, लोगों के साथ खड़ा होकर मैं डासने से चेयरमैन की तैयारी कर रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ सना चौधरी। और जैसे कि आप जानते हैं कि चेयरमैनी पद के जो इलेक्शन है वो नजदीक है। प्रत्याशी अपनी मेहनत करने के लिए मैदान में खड़े हो चुके हैं। वहीं डासना कस्बे की बातें करें तो मौजूदा चेयरमैन हाजी आरिफ अली चेयरमैन है, लेकिन आज एक प्रत्याशी के पास पहुंचे हैं। रूबरू आपको सबसे पहले कराते हैं। अनवार अहमद सैफी हमारे साथ हैं और इनसे बातें की जाएंगी कि जो चेयरमैनी इलेक्शन है उसकी तैयारियां कैसी चल रही है। वहीं मौजूदा हाजी आरिफ अली चेयरमैन है यहाँ से, तो उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देश के हालात जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पेट्रोल की बातें करें तो लोगों का ऐसा कहना है कि जो गरीब हैं, जो डेली अप डाउन करने वाले, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी कमर टूटी हुई है। महंगाई इतनी हो चुकी है। वहीं जब से योगी सरकार सत्ता में बैठी है तो हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा बड़ा खड़ा हो गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर भी बातें की जाएंगी, लेकिन सबसे पहले अनवार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएस न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी एसएस न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि आपके बीच में मैं बात करने के लिए आया हूँ। जैसे आप जानते हैं कि 2 दिन बाद ईद का माहौल बनने वाला है, ईद का त्यौहार आने वाला है, तो जो क्षेत्र के लोग हैं उनको किस तरह से बधाइयां देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को और पूरे भारत के वासियों को मैं तहे दिल से जो है ईद उल फितर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ उस पाकज़ात का कि जिसने हमें ऐसा मौका दिया 2 साल के बाद में। अभी कोरोना का टाइम चला, 2 साल का पीरियड रहा, पूरी जनता जो है जानती है, पूरी जनता जो है उन्होंने ईदगाह नहीं देखी, ईदगाह में नमाज अदा नहीं करी। तो ये उस पाकज़ात का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि आने वाले 2 दिन के बाद में ईद उल फितर का त्यौहार आने वाला है और उम्मीद करते हैं उस पाकज़ात से कि हम इंशाअल्लाह तमाम साथियों के साथ में, तमाम आवाम के साथ में हम ईदगाह में नमाज अदा करेंगे ईद उल फितर की। तो इस ईद उल फितर के मौके पर मैं अपने तमाम क्षेत्रवासियों को और पूरे देशवासियों को ईद उल फितर की दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारे साथी, सारे अपने भाई हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर ईद की बहुत एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देंगे। अनवार जी, थोड़ा इलेक्शन की बातें करते हैं। जिस तरह से आप चेयरमैन के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, और मौजूदा जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो हाजी आरिफ अली चेयरमैन हैं, तो आपकी इस पद को लेकर किस तरह से तैयारी चल रही है? मैं चेयरमैनी की तैयारी कर रहा हूँ 2020 से। जब हिंदुस्तान के अंदर में लॉकडाउन लग गया था, जब लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे, तो उस दौर से ही मैं लोगों के बीच में रहकर, लोगों की बात, लोगों की समस्याओं सुनकर, लोगों को सहयोग देकर, लोगों के साथ खड़ा होकर मैं डासने से चेयरमैन की तैयारी कर रहा हूँ और लोगों के बीच में रह रहा हूँ। लोगों की समस्याएं सुनकर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उनके शाना बशाना उनके साथ खड़ा रहता हूँ। चलिए, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप जैसे प्रत्याशी हैं इस वक्त, तो ये पहला आपका दौर है या अब से पहले भी आप प्रत्याशी रह चुके हैं? मैं
डासरा नगर पंचायत से जब दूसरी योजना थी डासरा नगर पंचायत की 1995 में महिला सीट थी। मैं उस दौर में महिला सीट में मैंने चुनाव लड़ा और मैं अपनी माता श्री को तमीज़न आपा के नाम से मैंने चुनाव लड़ाया। ये मेरा पहला चुनाव नहीं है, अब से पहले भी मैं डासरा नगर पंचायत से चुनाव लड़ चुका हूँ चेयरमैनी का। चलिए, आपके बारे में जैसे काफ़ी सुना है कि अनवर जी एक समाज सेवी भी हैं अपने आप में, तो किस तरह से आपने लोगों की मदद की एक समाज सेवी के पद पर रहते हुए? समाज सेवी के रूप में मैंने मदद की, जो बेवा औरतें हैं उनकी हेल्प करी, सिलाई मशीन वगैरह वितरण कराई, उनको जॉब दिलाने का काम किया। जो बच्चियां जवान हो गई थी, हमने तकरीबन 21 लड़कियों की हमने शादियां कराई, और शादियां हमने अपने समाज के ही नहीं, मुसलमानों की नहीं, उसमें हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में थे। तकरीबन हमने 21 लड़कियों की शादी कराई, जिसके अंदर में हमारी 19 लड़कियां जो हैं मुसलमानों में से थी और 3 लड़कियां हमारी गैर मुस्लिमों में से थी। ये हमारे संगठन की टीम ने शादियां कराई। और ऐसे बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक हैं लेकिन उनके घर के हालात ठीक नहीं हैं, तो उन्हें एजुकेशन के लिए उनकी बुक्स वगैरह, उनकी फ़ीस वगैरह, ये सारी इंतजामात हमारे साथियों ने और हमने सब ने मिलकर करे हैं। चलिए, चेयरमैनी के पद की तैयारियों की बातें कर लेते हैं। तो क्या क्या मुद्दे लेकर आप इस मैदान में उतर रहे हैं? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो लोगों को आप बताएंगे? और चेयरमैनी का पद अगर आपको हासिल हो जाता है तो किस तरह से काम करेंगे? देखिए, 30 हमारी डासने नगर पंचायत को छठी योजना है। तकरीबन 30 साल के आसपास का एरिया हमारी नगर पंचायत को चेयरमैन के पद पर हो गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो डासना कस्बे के अंदर में जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। डासना ऐसा ऐतिहासिक कस्बा रहा है, 47 से लेकर और आज तक डासने का इतिहास रहा है। और डासना ज़िला गाज़ियाबाद जो बड़ा फेमस यूपी का ज़िला है, उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के बहुत करीब ही डासना रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी डासने में वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई, वो सुविधा नहीं मिल पाई। अब से कबल जितने भी चेयरमैन रहे, जितने प्रतिनिधि लोग रहे, उनकी अच्छी पकड़ रही, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो। लेकिन पकड़ होने के बावजूद भी वो डासने के अंदर में कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं ले पाए, युवाओं के लिए नहीं ले पाए, एजुकेशन के लिए नहीं ले पाए, हेल्थ के नहीं ले पाए। यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं था। 2006 के अंदर में हमारा एक चेयरमैन रहा यहाँ पर, जिसमें हमने डिग्री कॉलेज की डिमांड करी थी और डिग्री कॉलेज लेकर आए हम। डासने के क्षेत्र के अंदर में डासने की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो या तो गाज़ियाबाद पढ़ने जाया करती थी या कॉलेज के अंदर में पिलखवे या हापुड़ जाया करती थी। लेकिन डासने के मैं आपको ये बता दूं कि डासना के 2 हल्के लगते हैं। एक डासना नगर पंचायत का हल्का लगता है, एक डासना देहात का हल्का लगता है। और डासना देहात का हल्का जो है बहुत काफ़ी बड़ा हल्का है, कई गांव इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सारे गांवों की जो बच्चियां हैं वो तालीम से बिल्कुल महरूम रह रही थी, क्योंकि उन्हें जाने आने में दिक्कत होती थी वहाँ पर। आज अल्लाह का शुक्र है कि डासने के अंदर में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण हो गया है। आने वाले वक्त के अंदर में अगर ऊपर वाले ने चाहा, लोगों का ताउन मिला और प्यार मिला, तो इंशाल्लाह वो डिग्री कॉलेज भी जल्द से जल्द चालू कराने का काम करेंगे इंशाल्लाह। जो क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप इलेक्शन को लेकर? मैं डासने के लोगों को बस यही संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चुनिए जो विकास की बात करते हों, जो काम की बात करते हों, जो काम के लिए बात करते हों। लोगों ने उन लोगों को चुन लिया जिन्होंने कभी काम नहीं करके दिया। पिछले कार्यकाल के अंदर में भी जो चेयरमैन रहे हैं, पूरे 5 साल का पीरियड रह गया है। पूरे 5 साल के बीच में लोग तरसते रहे कार्य को लेके। आज की पोजीशन भी ये है कि डासने कस्बे के जो मेन एंट्री हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं और डासने की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से जो है डासने के अंदर में जो मेन रास्ता था, बहुत कहने सुनने के बाद में, शासन प्रशासन के पास जाने के बाद में उस रास्ते का निर्माण हुआ।
जैसे अनवर जी से लगातार हम बातें कर रहे हैं और बीच में इन्होंने जैसे बताया है कि 1995 में ये एक बार पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन किसी वजह से पीछे रह गए और इस बार फिर से ये मैदान में उतरे हैं और जागरूक क्या है लोगों को कि उस प्रत्याशी को चुनिए जो आपके विकास की बातें करे, आपके हक की बातें करे। और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए SS न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।